मंथरा दीपक जी, थे। दीपक जी, सुनिए, कह दीपक जी, प्रियंका गांधी के पास अब एक लंबा अनुभव हो गया है। पहले वो अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रबंधन संभालती थी रायबरेली अमेठी सीट में, फिर पार्टी में उनकी एंट्री होती है, महासचिव बनती है, फिर उनको पश्चिमी यूपी का प्रभार दिया जाता है, उसके बाद पूरे यूपी का प्रभार दिया जाता है। लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट देखिए, जब पूरे यूपी को संभाल रही है चुनाव के समय प्रियंका गांधी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आती है सिर्फ 2 सीट। तो ये राजनीतिक अनुभव कहां कैसे काम आएगा? देखिए प्रत्युष जी, सबसे अच्छी बात यह है, बड़ी बात है, जिन लोगों को दर्द है कि प्रियंका गांधी जी यहाँ से लड़ती वहां से लड़ती, मैं बताना चाहता हूँ, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, प्रियंका गांधी जी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह विद्यमान है। भाजपा कहाँ है, भाजपा को पता करना है। भाजपा साउथ में साफ है। अगर आप इनका नॉर्थ इंडिया का ग्राफ निकाल दीजिए तो जी, साउथ में कहाँ है, साफ है, पूरा देश को पता है। लेकिन कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है। इसीलिए भाजपा का दर्द जाहिर है, इनको हमें पता है कि इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, करने के लिए। इनके 4-6 गुंडे पैदा कर देते हैं, जाके राम के नाम पे, धर्म के नाम पे खून बहा देते हैं, लोगों को डरा देते हैं, हिंदू कटोगे नहीं बटोगे। अरे ये लोग काटने और मारने वाले लोग हैं, हमें डराते हैं। अरे 10 सालों से आप सत्ता में हो और डराने की राजनीति करते हो, धमकाने की राजनीति करते हो। हम विकास की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। और दूसरी बात देखिए, प्रियंका गांधी जी का संघर्ष देखिए, 52 साल की अगर उम्र है और आज चुनाव लड़ रही है, तो आप खुश होइए। जो लोग सीना पीटते थे, विपक्ष के लोग, सरकार, भाजपा के लोग, कांग्रेस पार्टी, अरे 52 साल लग गए उनको चुनाव लड़ने में। ओके, अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी यहां पर उम्र का जिक्र हुआ कि प्रियंका गांधी 52 साल की उम्र में यहां पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, मतलब चुनावी एंट्री है, राजनीति में तो एक्टिव है ही वो। तो अनंत विजय सर, वरुण गांधी की एंट्री होती है 29 साल की उम्र में, राहुल गांधी की एंट्री होती है 34 साल की उम्र में, प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है, चुनावी एंट्री हो रही है 52 साल की उम्र में। अब सवाल है कि अब तक का उनका अनुभव चुनाव लड़वाने का, चुनाव प्रचार करवाने का, वो भी हमने आपके सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की अगली भविष्य, नेक्स्ट फ्यूचर हम कह सकते हैं, अगर वो चुनाव जीत जाती हैं, सांसद बन जाती हैं, संसद में आ जाती हैं? प्रत्युष जी, बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया आपने। और मुझे लगता है कि अगर प्रियंका जी 52 साल में चुनाव लड़ रही हैं तो इसमें पार्टी की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, क्योंकि जैसा उस वक्त पार्टी में रहे और प्रियंका गांधी के करीबी प्रमोद कृष्णन ने इस बात पर बहुत विस्तार से अपनी राय रखी थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। तो प्रमोद कृष्णन जी ने जो बोला था उसके हिसाब से एक कोई कोटरी है कांग्रेस पार्टी में जो प्रियंका गांधी को राजनीति में आने से रोक रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन राजनीति में जो बयान आते हैं उसके आधार पर ही धारणाएं और अवधारणाएं बनती हैं। तो प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश, अच्छा, प्रियंका जी का एक और चीज देख लीजिए, संगठन में कभी ऐसा नहीं होता है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। प्रियंका जी महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, सिर्फ महासचिव हैं। तो मुझे कई बार सोचकर ये लगता है प्रत्युष जी कि क्या प्रियंका गांधी की उपस्थिति ही सिर्फ पार्टी के लिए अनिवार्य है या उनका कार्य भी अनिवार्य है। अगर मुझे लगता है प्रियंका जी अपनी पार्टी में अंडर यूटिलाइज्ड हैं। उनकी जो व्याप्ति है देश भर में, या लोग जो उनको पसंद करने वाले हैं, वो उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं अनंत विजय सर कि प्रियंका गांधी की एंट्री बहुत लेट हो रही है, ये एंट्री पहले हो जानी चाहिए थी। आपको याद होगा कि एक बार जब वो चुनाव प्रचार में यूपी में गई थी, बनारस में, तो वहां पर लोगों ने कहा था कि प्रियंका आप लड़ जाओ, तो उन्होंने हंसते हुए कहा भी था, लड़ जाओ चुनाव लड़ जाओ, आप लोग क्या बोलते हो? आपको याद होगा सर। बिल्कुल, पर उस हंसी मजाक से निकले संदेश को पूरा नहीं कर पाई वो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी की मुट्ठी जब तक बंद थी तब तक ठीक था, वो मुट्ठी कई वर्ष पहले खुल गई। जो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस का लोएस्ट एवर प्रदर्शन प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रहा है, जब वो 2.5% सीट पे, 2.5% वोट शेयर पे पहुंच गई हैं। ये रियलिटी है। वो देश भर की नेता होंगी, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के लिए उनकी अखिल भारतीय छवि होगी, लेकिन जो अभी तक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूं कि प्रियंका गांधी को अभी प्रूव करना बाकी है। और प्रियंका गांधी की एंट्री वायनाड से होती है, जहां 42% मुस्लिम वोटर्स हैं लगभग, वो भी, और लोग जो बातें कर रहे हैं मुकाबला में नहीं है। तो ये भी याद करना चाहिए कि 19 में राहुल गांधी को 64% वोट मिले थे और 5% घट के राहुल गांधी का वोट 5% घटा था।
1924 में इन लोगों ने दूसरे पार्टी के झंडा लहराने की पर रोक लगा दिया था। आज आपको हरा झंडा बहुतायत में दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वायनाड में अपने सहयोगी दलों को झंडा लहराने की अनुमति दे दी है। नवीन दुबे जी, खैर मामला केरल का है, समाजवादी पार्टी कहेगी कि साहब वहां पर तो हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन भाई केंद्र में आप साथ में हैं, इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जाएंगे क्या प्रचार करने? प्रत्युष जी, मुझे नहीं लगता है कि वहां अखिलेश यादव जी को जाने की कोई आवश्यकता होगी। जी। दूसरी चीज ये आती है कि देखिए, वायनाड सीट का अगर आप 2019 और 2024 का आंकड़ा देखें तो वहां एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी मेहनत ने अगर उन्होंने कुछ की है और उनके सभी संगठनों ने की है, तो निश्चित तौर पर मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि उपचुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा सा कम रहता है, तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि नव्या हरिदास का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए, जीतने में कोई संदेह किसी प्रकार का है नहीं। वहां पे प्रियंका गांधी हो सकता है उससे अधिक मत प्रतिशत से जीते हैं जितने मत प्रतिशत से 2024 में राहुल गांधी वहां जीते हैं। अब 3,63,000 का अंतर था सीपीआई, वहां नंबर 2 पर सीपीआई ही रही है 2019 में भी, 2024 में भी। तो अभी जो स्थिति है, क्योंकि केरल एक पूर्णतः साक्षर प्रदेश है, एजुकेटेड जनता है, अब उसको अगर हम ये कह नहीं साहब वहां धर्मांधता ज्यादा है, तो दोनों चीजें बड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं कि जहां शिक्षा ज्यादा है वहां धर्मांधता का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला नहीं है। आपका पार्टी किसको चुनाव लड़वाएगी, किसको नहीं लड़वाएगी, ये पार्टी का अंदरूनी मसला। आप भी यही कहेंगे कि भाई प्रियंका गांधी को हमारी शुभकामनाएं, जैसे श्रीमंत त्यागी ने शुभकामनाएं दी, लेकिन प्रियंका गांधी अगर जीत जाती हैं तो संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य दिखेंगे। सोनिया और राहुल के बाद प्रियंका गांधी, कितनी बड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए? देखिए प्रत्युष जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजनीति के अंदर महिलाओं की प्रतिभागी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी महिला राजनीति के अंदर आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और वो भी अगर प्रियंका गांधी ऐसी महिला आती है जो कि एक पढ़ी लिखी महिला और बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। परंतु एक बात और है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब प्रियंका गांधी ने जन्म लिया था तो वो राजनीतिक परिवार की बड़ी नेता बन गई थी उसी समय। ऐसी स्थिति में अगर उनको सेफ सीट ढूंढनी पड़े तो ये कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को भी चुभता होगा कि हमारे इतने बड़े एक बात लेकिन आपने सही कही कि राजनीतिक परिवार में जन्म लेने से ही आप बड़े नेता बन जाते हैं, जैसे जयंत चौधरी भी बन गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माननीय जयंत चौधरी जी भी राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बाद बिल्कुल बड़े नेता बन गए थे, और उसके बाद माननीय जयंत चौधरी जी ने कभी सेफ सीट नहीं ढूंढी। ऐसी स्थिति में अगर प्रियंका गांधी सेफ सीट ढूंढ के वायनाड गई है चुनाव लड़ने, अपने परिवार को छोड़ के, जो अमेठी को अपना परिवार बताती थी, वहां से हिम्मत नहीं कर पाई। रायबरेली राहुल गांधी ने रुमाल डाल दिया था, और कहीं ना कहीं बनारस चिल्लाती रही, पर वहां से भी वो हिम्मत नहीं कर पाई। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज उनके कार्यकर्ताओं को जाता है, जब हमारा नेता ही सेफ सीट ढूंढ रहा है तो कांग्रेस का अस्तित्व क्या होगा। दूसरी बात ये है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति देखिए भाई साहब, सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, प्रियंका गांधी के खिलाफ सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसका मतलब वहां पे पोल खुल गई है कि इंडिया गठबंधन भी पूरी तरीके से समाप्त होता जा रहा है। जैसे यूपी में अखिलेश यादव जी, उनको पार्टी इन वेटिंग कर दिया है, उनको उपचुनाव के अंदर इनको सीट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो दीपक झा, केंद्र में लेफ्ट के साथ हम साथ हैं, और केरल में आकर के हम आपके हैं कौन? नहीं दीपक जी से सवाल। दीपक जी, प्रत्युष जी, रोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं ना, तो एक कहावत याद आ गई अनायास से कि सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। एक पार्टी का मतलब परिवारवाद के नेता जयंत चौधरी, अजीत चौधरी है ना, चरण चौधरी उस पॉल से निकले हुए हैं, तो सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले। आप अच्छा नहीं लगता है, आप हारे हुए लोग हैं, आप दबदबलू लोग हैं, आप समय समय पे पल्ला झाड़ने वाले लोग हैं, और आपके मुंह से प्रियंका गांधी के ऊपर बात करना शोभा नहीं देता है। प्रियंका गांधी जी के चरणों की धूल नहीं है आप लोग, और बड़े परिवार में जन्म लिए, उनका सौभाग्य, उनका संस्कार है। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन कहाँ जन्म लेगा। अरे आप लोगों की तकलीफ भी आई है भैया, आप लोग तो भगवान को चैलेंज करने लगे हो। आपका प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है, तो नॉन बायोलॉजिकल लोगों को चुप करा लीजिए। तो मैं सुबह अच्छा नहीं लगता। एक सेकंड रोहित जी जरा जवाब तो ले लीजिए। रोहित जी जवाब ले लीजिए, दीपक झा से जवाब ले लीजिए। प्रत्युष जी, सुबह का टाइम है, कहा जी न्यूज के दर्शकों का मूड खराब करेंगे। सुबह ऐसे लड़ने वालों को बैठा लेंगे तो बंद करके कोई नहीं लड़ रहा है, काहे लड़ेंगे भाई, काहे लड़ेंगे? यहाँ चर्चा हो रही है, कोई लड़ाई नहीं कर रहा है।
इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। मैं वही कह रहा हूँ, शांत कराइए इनको, चुप हो जाए। ये नारे अब दिखाई पड़ने प्रियंका लगे। गांधी पे कमेंट करने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के आइएगा श्रीमान। और आप अगर इतने हिम्मत है, बाहुबली है, तो आप अपने ठीक है, मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं। केरल में लोकसभा में पहली बार आपका खाता खुला त्रिशूर सीट पर। क्या वायनाड सीट बीजेपी जीत लेगी बाय इलेक्शन में? शिवम त्यागी, आवाज आ रही है? शिवम त्यागी की आवाज जा रही है? अगर आवाज जा रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। फ्रीज हो गया वीडियो उनका, लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। मैं अनंत विजय सर आपसे चाहूंगा आखिरी कमेंट। ये वायनाड सीट जिसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए सेफ सीट है, चूंकि लगातार जीतती आ रही है, क्या इस बार कोई कड़ी चुनौती, कड़ी टक्कर मिलेगी? क्योंकि दूसरे नंबर पर हमेशा यहां पर लेफ्ट रही है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी के लिए जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर जीतना मुश्किल होता तो वहां जाती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन नव्या हरिदास चूंकि 2 बार वहीं से पार्षद रह चुकी हैं और उसी क्षेत्र में काम किया, इंजीनियर हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, तो हो सकता है जैसा नवीन जी ने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ सकता है उनका। लेकिन प्रियंका गांधी के जीत में संदेह नहीं है। बस इतना होगा कि वहां से इस बार पोल फिर से खुल गई जब सीपीआई के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ गए, तो आईएनडीआईए गठबंधन जो संकट में गिरा हुआ उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके झारखंड तक, वहां एक और ईंट वहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि झारखंड में तेजस्वी जी ने 22 सीटों की घोषणा की थी, उसको 6 सीटों पर रोक दिया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ नहीं रही है। तो इस तरह से यानी कि फिलहाल के समीकरण को देखते हुए प्रियंका गांधी के लिए यह सीट बहुत ज्यादा मुश्किल या टफ नहीं लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।